एक्सरसाइज 10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों तो आपको ना इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताया जाएगा, जो कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 हैंस प्रूविंग की कंडीशन होगी। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं होता क्या है कि सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्ट गिव जस्टिफिकेशंस। आपको ये न्याय करना होगा, आपको ये चूज करके बताना होगा कि ये क्या सॉल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 50, 60, 70 एंड 80 डिग्री दिया जा चुका है। तो क्वेश्चन अपना है इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल। सबसे पहले ओ वृत्त के एक सेंटर बनाते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाता है सेंटर। अब हम कहते सर्कल इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी of a circle with center O are inclined to each other of angle of 80 degree, then POA is equal to POA की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। लेकिन उसके पहले हमारा ये इतनी दूरी पे यानी एक्सटर्नल पॉइंट पे एक P पॉइंट पे हमारा दो टेंजेंट्स बना रहा है। ये तो P पॉइंट हो गया है, एक PA बना रहा है एंड एक PB बना रहा है। तो ये हमारा हो जाता है A एंड बी, ये कंफर्म हो गया। अब नाउ हम इसे बाय थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग मैच कर देते हैं, जो कि ओ ए परपेंडिकुलर पी ए हो जाएगा एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी। इतना कंफर्म हो गया। अब ईच अदर एंगल्स ऑफ 80 डिग्री इंक्लाइन टू, हम इसे क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। इतनी दूरी पे मिला गया जिसकी दूरी हमारी 80 डिग्री दिया जा चुका है। इतना कंफर्म हो गया है। अब हम नाउ करते क्या है, सिंस हमें पता है, लिखते हैं सिंस PA and PB are tangents of the circle with center O, कहने का मतलब है PA एंड PB हमारा क्या है, एक टाइप्स का सर्कल टेंजेंट्स है ऑफ द सर्कल के, जो कि O पॉइंट पर ये निर्भर है। इतना कंफर्म हो चुका, आप लिख चुके बच्चों। चलिए यहाँ तक कंफर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम से नहीं है ना। अब बाय थ्योरम 10.1 के हम अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। बाय थ्योरम 10.1 आपको पता है, 10.1 क्या पता है कि यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट पे आपको रखा गया है ये पॉइंट्स को। तो ये हो जाएगा ओ ए परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स हमारा ए पी, एंड फिर होगा सेम प्रोसेस ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। हम इसे मान लेते हैं, तब ये जब ये एंगल को हो जाता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और सेम प्रोसेस ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसे एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 ले लेते हैं। तो नाउ ये कंडीशन हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। जब यहाँ तक कंफर्म हो चुका, बाई अब हमारा जब सब कुछ प्रोसेस हो चुका, बाई PAOB क्वाड्रिलेटरल हो चुका, तो बाई क्वाड्रिलेटरल कंडीशन लिखेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल कंडीशन बाय क्वाड्रिलेटरल कंडीशंस किसमें, PAOB में क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। तो जब क्वाड्रिलेटरल का क्या कंडीशन होता है, कंडीशन भी आप जान लेंगे। ये देखिए हम लिख देते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको बता ही दिया गया था, लेकिन इसमें हम लिख भी देते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहने का मतलब है ये हो जाता है PAOB को एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यू अलग अलग वैल्यूज रख लेते हैं। एंगल PAOB में जब क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन लगाते हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू किसके होता है, 360 डिग्री। सेम प्रोसेस PAOB सबको सम कर देते हैं एंगल्स को हम कंडीशन में। अब ये हो जाता है एंगल P की वैल्यू, AOB सबकी वैल्यू रखेंगे, जब P की रखेंगे तो APB हो जाएगा ये कंडीशन। तो एंगल APB जिसे कि मध्यांत में मिडिल टर्म में आएगा। एंगल 1 को एंगल A को हम
एंगल ए को हम 1 रख दिए हैं, एंगल बी को हम एंगल 2 रख दिए, जिससे हम नॉमिनेट करेंगे एंगल ए को एंगल 1 प्लस ये एंगल बी को हम एंगल 2 लिखेंगे। और ये कन्फर्म है, एंगल ओ को क्या लिखा जाएगा, एंगल ओ को ए ओ बी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, लिख लेंगे ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक कंफर्म हो चुका। अब पता है ए पी बी हमारा दिया जा चुका है, ए पी बी की डिग्री, सबकी डिग्री यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए पी बी की हमारी 80 डिग्री दिया जा चुका है, प्लस एंगल 1 हमारा कितना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी नहीं कंफर्म है, ए ओ बी नहीं दिया जा चुका है, तो हम लिख लेंगे एंगल ए ओ बी प्लस ये हो जाता है एंगल 2 को 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 80, 90 एंड 90 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हमें निकालना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये आ जाता है 260 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। कितना इजी है ना, 100 डिग्री आ गया है। इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लें। समझ में आ गया बच्चों? बाई क्वाड्रिलेटरल हम पी ए ओ बी को ले चुके, बट लेकिन हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं बच्चों, हमारा पूछा क्या गया था कि दिया गया है तो हमारा ए पी बी की वैल्यू हमें दिया जा चुका है ये करके ईच अदर ऑफ एंगल्स 80 डिग्री, बट देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ए ओ, एंगल पी ए ओ पूछ रहा है, जबकि हमें पता हो गया है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री आ चुका है। जब हम पता हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, बाय कांग्रुएंसी करेंगे माध्यम। तो कांग्रुएंसी के क्या करते हैं कि एंगल पी ओ ए ओ पी एंड ओ पी बी करते क्या हैं, बाय कांग्रुएंसी थ्योरम। सबसे पहले आप इतना लिख लेंगे तो हम आपको आगे के प्रोसेस बताते हैं। इतना नोट डाउन कर लिए। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए बच्चों। चलिए आगे के प्रोसेस में यहाँ बाय लगा करके छोड़ के सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ट्राइंगल को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ट्राइंगल्स। कंफर्म हुआ। अब आगे के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हो चुका है तो कहने का मतलब है ट्राइंगल पी ए पी एंड ओ बी पी। तो ट्राइंगल ओ ए पी इक्वल टू इन एंड किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी पी, क्योंकि ओ ए पी हमें पूछा जा रहा है, पी ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप एक बार हम ए ओ पी लेते हैं एंड सेकंड टर्म हम ले लेते हैं ए पी बी। कन्फर्म हो गया, ओ ए पी ओ बी पी, सॉरी इतना कन्फर्म हुआ। तो अब हम इसमें यानी कि ओ ए पी ओ बी पी ये दो टाइप्स के ट्राइंगल ले लिए हैं, जिसमें हमारा ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी हमारा सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल होगा, एंड फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, एंगल यानी ओ पी इक्वल टू ओ पी ये होगा कॉमन। कन्फर्म हुआ, कॉमन। ये सब क्या किया जा रहा है, बाई आरएचएस कांग्रुएंसी, यानी कि सीपीसीटी को हम ले आने के लिए कर रहे हैं। सीपीसीटी क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आपके सिस कांग्रुएंट ट्राइंगल। तो ओपी कॉमन हो गया। फिर हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी ये है सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल, सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। अब फिर हम करते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये होगा ईच 90 डिग्री। कन्फर्म हुआ। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बाई आरएचएस कांग्रुएंसी ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल, यही कंडीशन ओ बी पी। जब ये हो गया तो अब किससे करते हैं, बाई सीपीसीटी के फुल फॉर्म बोलेंगे, ये होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
कन्फर्म हुआ? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे जब हम निकाल लिए बच्चों, तो यहाँ CPCT के अकॉर्डिंग जहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, वही CPCT को अकॉर्डिंग हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। कन्फर्म हो गया? ये तो हम इक्वेशन सेकंड बना लिए, ये इक्वेशन हमारा नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से देखते हैं बच्चों। हमारा जब ये बन गया एंगल 3 एंगल 4 बन गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था। तो अब हम करते हैं OAP इक्वल टू OBP में ट्राइंगल में एंगल 3 + 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 निकल चुका है क्योंकि दोनों आपस में सेम है, इक्वल टू 100 डिग्री निकाल लेंगे। AOB की हम वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि AOB इक्वल टू 100 डिग्री पता है, और इसी AOB को हम बाय कांग्रुएंसी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 निकाल चुके हैं बच्चों, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। बाय हम किससे करेंगे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आपको आगे बता दें। यहाँ तक आप जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसे हम रिमूव कर दिए, तो ये हो जाएगा बाय फ्रॉम, हम नाउ करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से जब करेंगे तो ये एंगल AOB के प्लेस पे ये क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कहने का मतलब एंगल 3 + एंगल 4 लिखा जाएगा इक्वल टू 100। तो हमें ये भी पता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग 3 के प्लेस पे हम 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 4 के प्लेस पे हम 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 इक्वल टू 4 आया है तो इम्प्लाइज दैट इसे हम 4 भी लिख लेंगे, एंगल 4 इक्वल टू 100 डिग्री पता हो गया। अब 2 एंगल 4 इक्वल टू 100 डिग्री, फिर ये आ जाएगा एंगल 4 इक्वल टू 100 डिग्री बाई 2, जिससे आएगा 50 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन बना लेते हैं फोर्थ। यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है 40 डिग्री हमारा आया कहीं, सॉरी 50 डिग्री, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा क्या कि एंगल POE इज इक्वल टू एंगल POA इक्वल टू हमारा आएगा 50 डिग्री, यही हमारा होगा AN। यस, कंफर्म हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं करना था। एक बार हम इसे हम ले लिए, देख रहे हैं PA PB हमारा टेंजेंट था, जिससे हम ये OA OB को हम ले लिए थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, जो कि थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया था, आपको बता दिया गया था। फिर हम APBO को हम कांग्रुएंसी यानी कि ले लिए थे, जिससे कि हमें कंफर्म हो गया कि क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है द सेम ऑफ द प्रोसेस, या फिर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री के। P को हम बना लिए APB, O को हम AOB एंड A को हम बना लिए थे एंगल 1 एंगल 2 B को, जिससे हम अपना कन्फर्म कर चुके। अब AOB इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंट टू निकाल चुके हैं CPCT के अकॉर्डिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो 3 + 4 इक्वल टू 100 डिग्री हम निकाल चुके हैं। इससे AOB के प्लेस पर 3 और 4 था 100 डिग्री, तो 3 के प्लेस पे हम 4 भी तो लिख सकते हैं, जिससे एंगल 4 हमारा आ गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपका एंगल POA इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो POA आपका सॉल्व हो गया। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। रहेंगे इसी लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 भी लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो को आपको चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप, जिससे कि और भी प्रोसेस आपको आगे बताए जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों, आगे का पोजीशंस आपको लेकर के पोजीशंस में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 4th जो कि प्रेजेंट हो चुके हैं, प्रस्तुत हो चुके हैं बच्चों, कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपके माइंड में ये भी बन गया होगा कि एक सर्कल होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, डायमीटर की होगी। और आपको सर्कल से में बताया जा चुका है कॉर्ड, डायमीटर एंड फिर आपके टेंजेंट्स क्या होते हैं, सीकेंट लाइन क्या होती है, सब कुछ बताया गया है। तो हम नाउ देखते हैं पैरेलल भी आपको बताया जा चुका है। तो बहरहाल हम क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। तो एक सर्कल होगा, ये हो गया हमारा सर्कल। अब बता रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ टेंजेंट्स। तो एक तो हम पैरेलल की एक टेंजेंट्स ले लेते हैं, ये कंडीशन हम टेंजेंट्स की लेंगे, जो कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। 1 पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये 1 पॉइंट हो गया है, हम इसे ले लेते हैं PQ। और यही सेम पॉइंट्स ये R, यस,
पी क्यू एंड आर एस ले चुके हैं, फिर कह रहा है ड्रान खींच चुके हैं टेंजेंट्स को एट द इंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर यही तो होता है, एक सर्कल हुआ जो बीचों बीच उसके इंटरसेक्ट करती हुई जाए, इस पॉइंट्स को डायरेक्ट इंटरसेक्ट करता है, वो कंडीशन हमारी होती है डायामीटर की। डायमीटर इस पॉइंट्स को बता रहा है इंड तक करना है, मतलब कि ये पॉइंट्स हुए, दो टेंजेंट्स ड्रान किए गए, इसके इंड तक पॉइंट ये होगा, यहाँ से यहाँ तक खींचना है। तो यही सेम प्रोसेस हम बनाएंगे इस लेक्चर्स में, यानी कि इस प्रोसेस में आपको यही बनाना होगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो हमको क्या करना होगा, ए बी पॉइंट से हम मिलाते हुए ऐसे इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हम ए ले लिए एंड ये पॉइंट हम बी ले लिए। तो नाउ यही स्ट्रक्चर बन गया है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन हुए हैं एट द इंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के इंड से दोनों, और वो भी आप सर्कल, एक सर्कल है जो कि यार पैरेलल, आपस में पैरेलल है दोनों, कंडीशन है। अब नाउ सिंस हम यहाँ पे लिखते क्या हैं, सबसे पहले हम जब प्रूव दैट आ जाता है आपका, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव, फिर आफ्टर द जो होता है कंस्ट्रक्शन यूज होता है, कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, या फिर हम प्रूफ डायरेक्टली लिखते हैं। तो गिवन क्या है, लिखेंगे क्या कि सबसे पहले एक सर्कल है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, ओ के साथ सेंटर है, एंड पी क्यू एंड आर एस इज अ टेंजेंट्स, सॉरी अभी तो उसे बाद में लिखेंगे। ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज ए डायामीटर। ए बी क्या है, हमारा डायामीटर है, और क्या है, पी क्यू एंड आर एस is a tangents, PQ and RS are tangents। PQ and RS हमारा क्या है, टेंजेंट्स है, AB डायमीटर है, O हमारा सर्कल विथ सेंटर है। कंफर्म हुआ? अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि PQ पैरेलल RS, PQ हमारा पैरेलल होगा किसके, RS के। अब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रूफ पे। आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नोट डाउन कर लेते हैं, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं। हो गया, नोट कर लिए? तो आगे के प्रोसेस में हम प्रूफ में करते हैं, एक बार हम टेंजेंट्स PQ लेते हैं, आफ्टर दैट टेंजेंट्स हम RS लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम टेंजेंट्स, इफ PQ टेंजेंट्स, PQ इज अ टेंजेंट्स, अगर PQ हमारा टेंजेंट्स हुआ तो PQ इज अ टेंजेंट। PQ अगर हमारा मान टेंजेंट हो रहा है तो यस तो ऐड नहीं होगा, प्लूरल तो होगा नहीं। तो हमारा ए पॉइंट पे निर्भर है, यानी ए पॉइंट पे है, तो हम कर लेते हैं बाई थ्योरम 10.1 के OA परपेंडिकुलर PQ, OA परपेंडिकुलर टू PQ, इतना कंफर्म हो गया। OA परपेंडिकुलर PQ, इतना कंफर्म हो गया बाई थ्योरम 10.1, इतना कंफर्म हो गया। एंड OA इज परपेंडिकुलर टू ए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इज 90 डिग्री। ये कैसे आ गया, ये प्रोसेस ना हम देखते हैं। अभी आपको दो पैरेलल की कंडीशन दे दिया जाए और वन लाइनर इंटरसेक्ट करता है, तो एंगल 1 हमारा अल्टरनेट एंगल एंगल 3 के होगा, एंगल 2 अल्टरनेटिंग कंडीशन एंगल 4 के इक्वल होगा। कंफर्म हो चुका। फिर सिमिलरली सेकेंड प्रोसेस हमारा, अभी तो अब PQ हम ले रहे थे, अब RS जब हम लेंगे तो RS इज अ टेंजेंट। अगर RS हमारा टेंजेंट होता है तो वही सेम प्रोसेस OB इज परपेंडिकुलर टू किसके होगा, RS का होगा। ये भी थ्योरम 10.1, और थ्योरम आपको पता है, आप पूरा लिखेंगे और आपको याद भी होना चाहिए थ्योरम। तो अब ये हो गया, तो एंगल 1 3 जब इससे अल्टरनेटिंग की कंडीशन हो रहा था, तो यहाँ एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 के अल्टरनेटिंग कंडीशन से। तो नाउ ये क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल। ये कंडीशन हमारी किसकी होगी, क्वाड्रिलेटरल की। कंफर्म हो चुका है ना, यानी कि कोई भी नहीं हो सका। अगर इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, ऐसा भी बना लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो देखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 1 3 ऐसा भी कर सकते हैं, एंगल 2
1 2 3 4 सब कुछ इक्वल है, सब कुछ आपस में क्या है, इक्वल है। कंफर्म हुआ? जो कि एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4 ये सब क्या है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि क्या है ये, तो ये होगा बोथ आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द एंगल। कहने का मतलब बोथ आर अल्टरनेटिंग, फर्स्ट सेकेंड आप पहले देख लेंगे, ए बी सी डी सब कुछ दिया गया है ना, तो यानी एंगल 1 2 3 4 दोनों जो है बोथ आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ आर एंगल, इंटीरियर आर एंगल। एक सेकेंड, अल्टरनेटिव ये क्या कंडीशन की होगी? अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट क्या हो जाएंगे? सबसे पहले बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर एंगल। कहने का मतलब बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा? एंगल होगा। जो सारे के सारे दोनों प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा आर इक्वल होगा। वो सॉरी एंगल नहीं, आप इक्वल बना लीजिए। चलिए हो गया, यहाँ पे एंगल नहीं होगा, इक्वल बना लिए। तो नाउ लास्ट में क्या लिखते हैं? नाउ जब आपका बोथ आर इंटीरियर एंगल ये देख रहे हैं फर्स्ट थर्ड इक्वल टू 90 बन गया, फिर एंगल 2 इक्वल टू आपका एंगल 4 के इक्वल बन गया, यहाँ तक हो गया। तो लाइंस तो आपके पैरेलल हो गए ना, तो आप लिख सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। तो हेंस लाइंस जब पैरेलल हो गया तो पी क्यू लाइन है किसके पैरेलल हो गया? आर एस के। ये कंडीशन आपकी हो गई हेंस प्रूफ की। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना था बच्चों, आपको एक सर्कल दिया गया था ओके, हम सबसे चलिए समझा देते हैं आपको। कुछ भी नहीं करना था कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है विद सेंटर ओ के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक एंड तक डायमीटर एक सर्कल में बनाना है जिसके टेंजेंट्स दो पैरेलल टेंजेंट्स है। मान लेते हैं टेंजेंट पी क्यू आर एस लिए, डायमीटर हम ए बी ले लिए, वो हमारा सर्कल मिड पॉइंट है। तो ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सेंटर ओ के साथ एक सर्कल बना हुआ है। ए बी इज द डायमीटर एंड पी क्यू एंड आर एस इज द क्या है? आर टेंजेंट्स। अब टू प्रूव में करना है पी क्यू पैरेलल आर एस के होगा। प्रूफ में हम एक बार पी क्यू को जब पैरेलल लेते हैं तो ओ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स पी क्यू हो जाएगा बाय थ्योरम 10.1। अल्टरनेटिव एंगल से आपको ये समझाया जा चुका, एंगल 1 इक्वल टू 3 के हो गया। और वही कंडीशन जब आर एस में लेंगे तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, एंगल 2 इक्वल टू 4। फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को हम कर लिए, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा आर इक्वल होगा, आपस में सम होंगे, सॉरी इक्वल समान होंगे। नाउ तब लाइंस आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब 1 3 2 4 आपस में सभी इक्वल हो गए तो लाइंस भी इक्वल हो गई। 1 के इक्वल 3 4 2 सब कुछ हो गया, 2 के इक्वल भी इन तीनों, 3 के भी इक्वल और उसे छोड़ करके तीनों, 4 के इक्वल भी इसको छोड़ करके बाकी सारे तीनों प्रोसेस इक्वल। कहने का मतलब है जब इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स ऐड हैं, मटेरियल ऐड हैं, सब इक्वल हैं बच्चों, तो वो पूरा का पूरा जो बन के तैयार होगा, जो पदार्थ जो चीज़, तो वो क्या होगा? जो मेटल बन के तैयार होगा वो हमारा इक्वल माना जाएगा। तो यही लाइंस आर पैरेलल हुई, हेंस पी क्यू इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हेंस कंडीशन सिद्धम हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को लेकर के बने रहेंगे, सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है बच्चों, और साथ ही साथ आप यूनियन क्लास पे यूनियन क्लास सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर, जिससे आपको यूनियन क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और पीडीएफ नोट्स की लिंक दी गई है। आप जाके क्लिक कीजिए और अपने मनचाहे वीडियोस को पाइए। फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स को लेकर के, नेक्स्ट पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।